नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खास पेशकश। आज का विषय है इंडिया गठबंधन पर हरियाणा में घमासान। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोकदल से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो हुड्डा ने इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जताई है और पार्टी छोड़ने तक की धमकी दी है। पूर्व सीएम अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर हुड्डा खेमा इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो ने इस रैली के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, पीडीपी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता भेजा। इनमें से कई दलों ने रैली में आने की हामी भी भर दी थी। बीजेपी की घेराबंदी के इसी क्रम में इनेलो ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी रैली का निमंत्रण दिया। हालांकि हुड्डा ने इस रैली में शामिल नहीं होने के संकेत दिए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें हार जाने वाली कांग्रेस पार्टी की कमान राज्य में इस समय हुड्डा कैंप के पास है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि इस बार वो सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में वो आप इनेलो या किसी भी अन्य दल के लिए लोकसभा की एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 12 सितंबर को ही चंडीगढ़ पहुंचे हुड्डा ने खुद कहा था कि राज्य में लोकसभा सीट पर दावा करने वालों के पास इसका आधार भी तो होना चाहिए। हुड्डा ने इशारों में स्पष्ट कर दिया था कि आम आदमी पार्टी और इनेलो की राज्य की किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी ही नहीं बनती है और सभी 10 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारा आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर 25 सितंबर को कैथल में रैली कर रही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो भी इंडिया का हिस्सा बन जाती है तो यह घमासान और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि अगर राज्य की 10 लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात आई तो उनकी पार्टी सिरसा, हिसार और भिवानी लोकसभा सीट पर दावा करेगी। आपकी ओर से भी सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट मांगी जा सकती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद सोनीपत से मैदान में उतरे थे, जबकि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से चुनाव लड़ा था। दोनों बाप बेटा बीजेपी के हाथों हार गए थे। इसके बावजूद हुड्डा खेमा सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट आसानी से छोड़ने को तैयार हो जाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में हुड्डा गुट की खुलकर मुखालफत करने वाली कुमारी सैलजा अंबाला सीट से चुनाव लड़ने को तैयार है, तो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से पार्टी टिकट की दावेदार है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो अब समझना यह होगा कि आखिर कैसे सारी चीजों पर मान मनोबल होगा, और अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस के लिए तो संकट खड़ा हो जाएगा। और अगर यह संकट खड़ा हुआ तो कांग्रेस हरियाणा में सीधे सीधे बीजेपी को वॉक ओवर दे देगी। तो समझना ही होगा कि जो गठबंधन की मजबूती की बात कही जा रही है वो गठबंधन वाकई मजबूत है या छोटे छोटे कदमों से इस गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है। इनेलो अगर शामिल होती है तो क्या स्थिति बनती है। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। ओमकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ विमल किशोर, आम आदमी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। तब उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं। चर्चा बजरंग जी से शुरुआत करते हैं। बजरंग जी, तमाम जद्दोजहद, तमाम कोशिशें कितनी कामयाब होगी? गठबंधन की मजबूती से पहले हरियाणा में आप अंदरूनी कलह से कैसे निपटेंगे, और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है? रविंदर जी, जहां तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव का सवाल है जी, ये तो आपको भी पता है हाँ, कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति के अंदर खड़ी है और अपने दम पर सरकार बनाने में पूरी तरह से कांग्रेस सक्षम है, इसमें कोई दो राय। बार बार ये बात आ रही है अभी समझौते की। पिछली बार लोकसभा में कितनी सीटें मिली थी आपको? देखो, पिछली बार हमें 31 सीटें मिली थी,
आपके सामने है। लोक और हमें लोकसभा की बात कर रहे हैं, हरियाणा की केवल? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। जब ये स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 75 पार और भारी बहुमत से सरकार बनेंगे, और 75 के बजाय 40 पर ये भारतीय जनता पार्टी अटक गई। पूरी केंद्र की सरकार और पूरी सरकारी अमला जमला लगने के बाद ये स्थिति है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बात आती है हरियाणा कांग्रेस सरकार बनाने की या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की या प्रदेश की सरकार की, इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, बेहद दुखी है। और इस सरकार दावे तो दिल्ली में खत्म हो गए ना सर, आम आदमी पार्टी हाथ मार ले गई है जी। दावे तो दिल्ली में भी दिख रहे थे, दावे पंजाब में भी दिख रहे थे। नहीं, आपने पता लग गया था पंजाब की स्थिति भी, दिल्ली की स्थिति सबने पता था। पंजाब में तो सारी चीजें आपके हाथ में थी, आपने दो सीएम बदल लिए सर, दो सीएम बदल लिए, हाथ आपके हाथ से ही निकल गई चीजें। हरियाणा की स्थिति मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको पता भी है हरियाणा की असली स्थिति क्या है। हाँ। आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। हर एक वर्ग का नागरिक, एक वर्ग बता दो आप, ऐसा कोई वर्ग बता दो जो इनसे खुश हो, एक ऐसा वर्ग बता दो जिनको इन्होंने दुड़ा कर लाठियों से डंडों से ना पीटा हो। और हर एक के साथ आज महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था है। जो आप देखोगे आपके सामने गरीब आदमी का ये इन्होंने क्या राशन कार्ड काट कर गरीबों के लाखों गरीबों का मुंह का दीवार छीनने काम किया है। बुजुर्ग जो लोग थे तो सीटों पे बात बनाई, आप तो मना कर रहे हैं सीटें देंगे नहीं, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं सीटें नहीं देनी है, 10 की 10 हम जीतेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों जीतेंगे हरियाणा में भारी बहुमत से। ठीक है, विमल किशोर जी जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता है, साथ ही ओमकार सिंह भी हैं। ओमकार जी थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। विमल किशोर जी 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कुछ भी नहीं देने वाले, तो आप पंजाब और दिल्ली में दे देंगे इनको सीटें? देखिए, हमारा मानना है कि जो गठबंधन हुआ है इंडिया का, वो इसलिए हुआ है सभी दल सभी पार्टियों को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। देश कुर्बानी मांग रहा है, देश को भाईचारा चाहिए, देश को हिंदू मुस्लिम से निकालना है। देश के अंदर जो विभाजन किया है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और जिस प्रकार से बीजेपी विरोधियों को झूठे मुकदमों में जेलों में डाल रही है, सीबीआई, ईडी और तरह के मुकदमे बनाकर एक तरह से देश में जो घोषित आपातकाल है, इमरजेंसी लगा रखी है, तो इस तानाशाही को खत्म करने के लिए सभी दल एकजुट होने के लिए इन्होंने इंडिया का गठन किया है। हाँ, लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा ना सर? अगर वो कह रहे हैं हम आपको हरियाणा में नहीं देंगे, तो आप कहेंगे हम पंजाब दिल्ली में नहीं देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, सभी को अपनी महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। देश आज कुर्बानी मांग रहा है, आप अपनी 2-4 सीटों की कुर्बानी नहीं दे सकते तो देश को आगे कैसे ले जाएंगे हम? आज हमारा देश हर तरह से पिछड़ा हुआ है, सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की ये राजनीति हो रही है। सारा देश निजीकरण के हाथ में दिया जा रहा है, सारा देश बेचा जा रहा है, एक आदमी अंडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, तो उसको रोका कैसे जाए? तो कल को अगर ये स्थिति बनती है कि अगर ये कहा जाए कि भाई हरियाणा में इनेलो थोड़ा सा मजबूत स्थिति में दिख रही है और कांग्रेस और इनेलो मिलकर आपस में लड़ दें, आम आदमी पार्टी ना लड़े, तो आप छोड़ देंगे सीटें? बिल्कुल, जो परिस्थितियां होंगी, हमारे सीनियर लीडर देखें, जो परिस्थितियां होंगी, हमारे जो मीडिया जो बना है, इनकी जो समिति बनी है, वो डिसाइड करे कि कौन कहाँ मजबूत है, किसको कहाँ से लड़वाना है। ठीक है। मेरी तो सभी नेताओं से यही अपील है कि जो देश के अंदर तानाशाही चल रही है, जो देश के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, जो इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल घोषित हुआ है, अघोषित आपातकाल, इसको समाप्त करने के लिए, इस तानाशाही को समाप्त करने के लिए, भाईचारा वापस लाने के लिए, इंडिया जो वास्तव में हिंदू मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, उसको धर्मनिरपेक्ष ही रहने दिया जाए, बजाय आपस में लड़वा कर अंग्रेजों की नीति अपनाकर फूट डालो राज करो, उसकी नीति से हमें हटना होगा और उसको हटाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। ठीक बात है। ओमकार सिंह भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप इनेलो के। ओमकार जी, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि इतनी मजबूत स्थिति में तो कांग्रेस है कि आपकी जरूरत ही नहीं है, आम आदमी पार्टी की भी जरूरत नहीं है, इनेलो की भी जरूरत नहीं है, और इस समय किस स्थिति से गुजर रही है इनेलो सबको ही जानते हैं। तो ऐसे में इस तरह का बयान आना और एक होने की भी बात करना, कैसे गठबंधन मजबूत होगा, क्या स्थिति रहेगी हरियाणा की? रविंदर जी देखिए,
लोकतंत्र की खूबसूरती किसने? हाँ। लोकतंत्र खूबसूरती है मजबूत विपक्ष, जो सत्ता पक्ष के साथ मजबूती से जनता की राय को रख सके और जनता के अधिकारों की रक्षा कर सके। आज जिस किसी देश और प्रदेश चल रहा है, आज तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है। जो दिल करता मोदी जी कानून लागू कर सके, कृषि कानून लागू कर दिया, आज नोटबंदी कर दी, किसी से कोई जवाब नहीं, किसी से कोई पूछताछ नहीं। हाँ, लेकिन ये नदी के इनेलो और कांग्रेस हरियाणा में नदी के दो किनारों की तरह हैं, ध्रुव विरोधी एक दूसरे के। ऐसे में किनारे कैसे मिलेंगे दोनों? रविंद्र जी, ये फैसला ना तो मैंने करना है, हाँ। ना बजरंग दास जी ने करना है, हाँ। ना हुड्डा साहब ने करना है, ना ही आपने करना। हाँ। ये फैसला तो हमारी टॉप लीडरशिप करेगी। हाँ। ये फैसला तो सोनिया गांधी जी करेंगी या राहुल गांधी करेगा या फिर हमारे अपने चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे। इसमें हमारे से पूछना या बजरंग दास जी से पूछना कि कितनी सीटों पर इनालो लड़ेगी, ना तो भाई पार्टी का प्रवक्ता तो सर रिप्रेजेंटेटिव ही होता है ना, तो उससे नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे? तो आप ही से पूछेंगे ना। जब इंडिया गठबंधन बन ही गया भाई दर्शक तक बात कैसे पहुंचे? दर्शकों को और जो देश की आवाम है, देश की जनता, उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं गठबंधन के लोग कि भाई हम सब एक हैं। और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही कि सीटों के बंटवारे पर तो रार है साहब, हुड्डा साहब कह रहे हैं हम तो पार्टी छोड़ देंगे, तो कैसे एक होंगे? देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कांग्रेस के सर्वोपरि नेता कौन है? राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी। वो जो डिसाइड करेंगे वो लागू होगा या हुड्डा जी के कहने से लागू हो जाएगा? अरे सर, तो क्षेत्रीय दलों की अगुवाई तो वही करते हैं ना सर। क्षेत्रीय दलों की अगुवाई तो लोकल नेता ही करता है ना सर। क्षेत्रीय दलों की अगुवाई तो वही करते हैं ना। अब अगर ऐसे में उनको फिर आप कमजोर करेंगे, ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे? देखिए रविंदर जी, कोई कमजोर नहीं होगा। हाँ। जब हम एक कॉमन प्रोग्राम लेके चलते हैं। आज हमारे सामने एकमात्र उद्देश्य है देश और प्रदेश की जनता की रक्षा करना, देश और प्रदेश की जनता को तानाशाही से बचाना। और उसके लिए अगर हम छोटे मोटे हित त्याग भी देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले कह दिया था कि मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस प्रदेश को बीजेपी के चुंगल से आजाद कराया जाएगा। जब ये छोटी मोटी बातें आती हैं, हमेशा आती है, लेकिन लीडरशिप बहुत समझदार है और समय आने पर बहुत अच्छा तो ये इसका दावा तो ओमकार जी तब पेश किया जा सकता था जब गठबंधन की 3 बैठकें हुई और जनरल शामिल नहीं हुई। नीतीश कुमार और केसी त्यागी लगे रहे शामिल करवाने के लिए। रविंदर जी, अभी आप देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव को तकरीबन 10 महीने पड़े हुए। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ना हमारे भाई ने। ये तो समय जब आएगा गठबंधन में बढ़िया तरीके का हमारा मुख्य उद्देश्य है बीजेपी के चंगुल से जनता को बचाना है। आज लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। जो देखो वो कर देते हैं। आप देखिए, कल महिला आरक्षण बिल आया, बहुत खुशी की बात है, एक अच्छा कदम है, लेकिन महिला आरक्षण बिल लागू कब होगा? 2026 के बाद। ये जुमले की सरकार ने क्या किया? और महिला आरक्षण की बात करती है, संसद का नवा भवन बना, वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया। ये जो तानाशाही है ना इस सरकार की, इसको खत्म करने के लिए हमें छोटे मोटे हित त्यागने पड़ेंगे। और इनेलो हित त्याग करने में मैं आपको बताना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने वो पगड़ी अपने सिर पर न रखकर चौधरी प्रताप उनके सिर पर रख दी थी और अपना त्याग किया था। आज कोई पंच की कुर्सी नहीं छोड़ सकता, कोई नंबरदार नहीं छोड़ सकता, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था क्योंकि उन्होंने वायदा किया था और जनता के हित में उन्होंने त्याग किया था। हाँ, लेकिन सर कहा तो ये जाता है ना कि जब हमारे पास कुछ होगा तो हम देंगे। उस वक्त तो उनके पास पद था, उन्होंने दे दिया उनकी जो डिमांड की गई थी। आज इनेलो के पास क्या सवाल तो इस बात के खड़े हो रहे हैं और वही भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भाई हम स्थिति में मजबूत है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। हरियाणा में इंडिया पर घमासान, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों प्रवक्ता, बेहतरीन प्रवक्ता अपनी बातों को रख रहे हैं और बहुत मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन जितनी मजबूती से यहां बात रख रहे हैं, क्या वाकई उतनी मजबूत इंडिया गठबंधन है? क्योंकि कई जगह स्थिति ऐसी है जहां पर कांग्रेस के अंदर ही रस्साकशी जारी है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और बजरंग जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे शुरू करना चाहेंगे। ठीक है, यहां बातें यहां तक तो ठीक है, लेकिन राजस्थान की भी स्थिति देख लीजिए। आपके अंदर में ही सचिन वर्सेस गहलोत चल रहा है। हरियाणा में देख लीजिए, शैलजा जी कुछ कह रही हैं, हुड्डा जी कुछ कह रहे हैं।
आप पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करते हैं तो उपचुनाव में ममता बनर्जी ने यह तक आरोप लगा दिए थे कि कांग्रेस बीजेपी से मिल गई है, चुनाव लड़ रही है। अब जब विधानसभा चुनाव होंगे और आपस में जो छींटाकसी होगी, जो टांग खिंचाई होगी, तो उससे लगता नहीं कि जरा सी बात कहीं अगर बढ़ गई तो क्या होगा? देवेंद्र जी, किसी प्रकार की दिक्कत देश और प्रदेश में नहीं आई। 28 दिनों का इंडिया नाम का गठबंधन बन चुका है और हाई कमान मिलजुल कर सीटों की बात करेगी चुनाव के समय। ये एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश होती है भाई को भाई से लड़ाने की, हिंदू मुसलमान करने की, मंदिर मस्जिद करने की, और जब उनके पल्ले कुछ नहीं रहता तो आखिर में हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा देने की बात नहीं। तो देखिए, भाई से भाई को तभी तोड़ा जा सकता है जब भाइयों में कहीं ना कहीं कमी होगी। आपके तो बड़े बड़े नेता चले गए, गुलाम नबी आजाद साहब नाराज हो गए, सिंधिया साहब छोड़ के चले गए, आरपीएन सिंह चले गए। यही बता चाहता हूँ, हाँ। जो कांग्रेस पार्टी से गया है, हाँ। उसका सफाया हुआ है आपके सामने। आज जो आदमी, आज क्या स्थिति है हरियाणा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के हजारों लोग पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अरे सर, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। वो तो पार्टियों से तोड़ तोड़ के कह रहे हैं लो सम्मान लो, जो आपके अपने दल में सम्मान नहीं मिला हमने दे दिया। वो यही बता रहा हूँ। हाँ। जो लोग यूं कहते थे अरबों रुपए का घोटाला है, जिसके पीछे ईडी छोड़ रखी थी, जिसको वो सीबीआई के केस लगा रखे थे, वो कहते थे अरबों रुपए घोटाला कर लिया, चोर है, बेईमान है। जब भारतीय जनता पार्टी से मिल गए तो वो ईमानदार बन गए, सारे केस रोक लिए गए। एक उदाहरण नहीं है, हरियाणा का ले लो, 200 करोड़ का घोटाला लगा आरोप कुलदीप बिश्नोई पर लगा, सीबीआई का शिकंजा कसा, ईडी का शिकंजा कसा, और उत्तम तो कांग्रेस पार्टी में था, बेईमान था, घोटाला कर लिया, छापे में छापे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया उस दिन वो साफ और दाव हो, बिल्कुल साफ आदमी हो गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि जब आपके सबसे बड़े नेता, उनको गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है। ममता बनर्जी तक नाराज हो गई थी महाराष्ट्र में जब बैठक हुई थी इंडिया की, तो उन्होंने कहा था भाई आपने कोई भी बयान दे दिया, अडानी पे लेकर दे दिया, तो आपने पूछा गठबंधन से, तो हैक करने की कोशिश कर रहे हैं गठबंधन को कांग्रेस के नेता, ये आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कहां से सीट शेयरिंग होगी और कहां से आपकी एकता होगी? रविंदर जी, ये जो बात आप कह रहे हो, हाँ। ये हवाई बातें जो मीडिया में आती है, हाँ। मीडिया में एक बयान चल रहा है, हुड्डा साहब ने आंख दिखा दी हाईकमान को, धमकी। अरे सर, वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ, मैं बता रहा हूँ, वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे दी। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो समझ कर रहा हूँ। आज सारा नेशनल चैनल में उनका बयान है, टीवी में बयान है, उन्होंने स्पष्ट किया है हाईकमान ने फैसला करना है। उन्होंने एक हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और अपने दम के ऊपर सरकार बनाने में सक्षम है। आखिरी फैसला जो है हाई कमान में लेना है। उनका हर अखबार के अंदर ये बयान है, हर चैनल में यही बयान है। मगर क्या होगा, दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, ये सत्ता वाले ये दुरुपयोग करके, ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके तोड़ मोड़ कर ये सोशल मीडिया में ऐसी बातें फेंक देते हैं। अरे सर, सोशल मीडिया का तो जमकर कांग्रेस इन दिनों इस्तेमाल कर रही है, आप सोशल मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं। कहाँ कांग्रेस कर रही है? आज सारा मीडिया राहुल गांधी जी ने कितने इंटरव्यू दिए हैं जरा बताइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? सारे सोशल मीडिया को दिए हैं। मैं देखिए, हर एक इंटरव्यू देते दिखाता कौन है? किसी ने दिखाया अरबों रुपए घोटाले करके, किसी ने दिखाया सारा आडंगा। आज के टाइम बड़ी बड़ी 2-4 कंपनियों को। ठीक है विमल किशोर जी, एक सवाल और है, आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। आप सीट शेयरिंग करेंगे, आप आपस में गठबंधन की बात करेंगे, आप अपनी बात किस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे? या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रखेंगे या सोशल मीडिया पर रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो वहां बैन लगा रखा है आपने एंकर्स पे कि इनकी डिबेट में नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया पे अभी बजरंग साहब बोल रहे हैं कि वो तो सब गलत सलत खबरें दिखा रहा है। तो आप सवाल ये है कि आप कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? बने हुए हैं,
सरकार के विमल किशोर जी से सवाल है। विमल किशोर जी से सवाल है। विमल किशोर जी से सवाल। उठती से मोदी 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 करने लगता है। अरे तो आप भी राहुल कर रहे हैं ना, वो मोदी कर रहे हैं, आप भी राहुल कर रहे हैं ना, आप भी तो राहुल कर रहे हैं ना। जिसका हमने नहीं 28 दल ने फैसला लिया है। अरे सर, हर दल अपने अपने नेता की बात करता है, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है विमल जी, भाजपा खराब करने की बात करता है तो साजिश को मोदी 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 कितनी सीटें दे देंगे दिल्ली में और पंजाब में, और दूसरी बात कोई तो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, या तो सोशल मीडिया आज देश के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं, गठबंधन मिलकर कर रहा है, उससे क्या लगता है कि इतनी आसानी से नहीं पार कर लेगी? जब आप प्लेटफॉर्म पे ही नहीं खड़े हो पाएंगे, कैसे बात रखेंगे? जी विमल जी, बजरंग जी 2 मिनट। बजरंग जी ठीक है, आपकी बात हो गई, हम समझते हैं आपकी बात को। हम तो देखिए आप प्रवक्ता है, हम अपने सवाल पूछते हैं, आप आराम से जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा सवाल विमल जी से है। विमल जी, प्लेटफॉर्म सारे रोक लगा देंगे कि प्रवक्ता वहां आपके जाएंगे नहीं, बात कैसे रखेंगे? और जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो रेशियो किस तरह से आका जाएगा दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में? क्या हेल्दी रेशियो क्या होना चाहिए? देखिए, जो आज कुछ मीडिया का जो माहौल चल रहा है, हाँ। जो आमतौर पे देखा गया है कि एक तरफा बात करते हैं, कुछ एंकर जो बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम करते हैं, तो उनके साथ उनके जाना का उचित नहीं बनता, उनका बायकॉट किया है। ये भी पहली बार हुआ है। अब बीजेपी ने भी रवीश कुमार का भी बायकॉट किया था, क्योंकि वो निष्पक्ष बात करते थे। बीजेपी को चाहिए जो इनके गुणगान करे, इनके जुमलों के गुणगान करे, वो तो है ठीक। जो इनके खिलाफ बोले, चाहे पूर्ण वाजपेयी थे, जो भी एंकर आप देख रहे हो, आज तक से निकाले गए, एबीपी न्यूज से निकाले गए। ठीक है, शीट शेयरिंग, हेल्दी शीट शेयरिंग क्या होना चाहिए, किस आधार पर होनी चाहिए? इसका कोई आधार नहीं है। तो जो मीडिया निष्पक्ष होगा वहाँ जाएंगे लोग, नहीं होगा बायकॉट करेंगे। अब मीडिया के अंदर ठीक है। ओमकार जी, पार्टी की अपनी अंदरूनी स्थिति जमीनी स्तर पर किसी प्रदेश में क्या है, इस आधार पर बंटवारा होगा? शायद यही वजह है कि ये कह दिया है सीडब्ल्यूसी के नेताओं ने कि जब 5 राज्यों के चुनाव हो जाएं उसके बाद बंटवारा किया जाए, ताकि ताकत पता लग जाए किसकी कितनी है। यही वजह है? रविंदर जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ। इस सीट का बंटवारा अच्छी बात है। हाँ। आज इंडिया गठबंधन के सामने जो मुख्य मुद्दा है, जो मछली की आंख है, वो ये है कि बीजेपी को सत्ता से उतारना, क्योंकि बीजेपी तानाशाही हो चुकी है। हर एक मामले में ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो तानाशाही प्रवृत्ति। हाँ, लेकिन महत्वाकांक्षा की बात करी ना, महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होंगी तो कैसे हो जाएगा सीट शेयरिंग? बिल्कुल रविंदर जी, देखिए, महत्वाकांक्षा भी खत्म होगी और सीट का बंटवारा भी होगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। अगली डिबेट में आप भी मेरे को बुलाएगा, मैं भी यही कहूंगा, आप भी होगा, और बिल्कुल स्पष्ट हो जाए सीटों का बंटवारा। अभी तो आपने बुलाया है जितने गठबंधन के लोगों को, वो देखना है कितने लोग पहुंचते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों मेहमानों का। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन मजबूत है, सीट शेयरिंग को लेकर हाईकमान को तय करना है, सब आपस में मिलकर सर्वसम्मति से फैसला लेंगे और उस पर भी ज्यादा हाय तौबा की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन जल्द ही सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, कौन किसको चोट पहुंचा सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।